नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अलंकार के बारे में। अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में जनरल हिंदी सेक्शन में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं और बहुत इजी टॉपिक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा प्लीज़। तो शुरू करते हैं, समय ज़रा सा भी बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अलंकार अलंकार बेसिकली वो शब्द होते हैं जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। अलंकार न केवल कविता की शोभा बढ़ाते हैं बल्कि इसे और प्रभावशाली और मनमोहक बनाते हैं। जैसे कि चांदनी रात में चमकते तारे, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कविता की शोभा बढ़ाने में जो चीज़ यूज होती है उसको हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अलंकार के भेद। अलंकार बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये नीचे जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं। तो शब्द अलंकार जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। इसमें अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार होता है। उसके अलावा अर्थालंकार उसके बाद आता है। उसमें उपमा, काव्यलिंग, रूपक, विरोधाभास और उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उसके बाद तीसरा अलंकार का प्रकार है उभयालंकार। उसमें संकर और संश्लिष्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली शब्द अलंकार और अर्थालंकार से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी हम इसको कवर करेंगे। ये 2 अलंकार बेसिकली जो शब्दालंकार और अर्थालंकार, इनसे एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, उभयालंकार जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं। शब्दालंकार और अर्थालंकार ये दोनों बहुत डिटेलिंग में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार बेसिकली वह अलंकार होता है जिसमें किसी कविता या गीत में एक ही ध्वनि या एक ही स्वर अक्षर की पुनरावृत्ति होती है। जैसे चांद चमकता चांदनी रात में, इसमें चा शब्द की देखिए कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है। चांद में भी है, चमकता में भी है, चांदनी में भी है, रात में भी है, राइट। अभी जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चांद चमकता चांदनी रात में, इसमें चा बार बार रिपीट हो रहा है। ये देखिए, चांद और चमकता में चा ध्वनि की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। यमक अलंकार। यमक अलंकार यदि किसी एक ही शब्द का प्रयोग एक ही वाक्य में एक से अधिक बार होता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, उसका अर्थ अलग अलग हो। उदाहरण के लिए, सारा दिन बजी बजी, सारा दिन भजी भजी। यहाँ पर बजी और भजी शब्द का दो दो बार प्रयोग हुआ, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। सारा दिन बजी बजी मतलब सारा दिन किसी का बहुत अच्छा रहा, और सारा दिन भजी भजी मतलब सारा दिन वो उसका यूजलेस हो गया। ठीक है, यहाँ शब्द तो बजी बजी है, लेकिन इसका दोनों बार बहुत ही मतलब एकदम डिफरेंट वो अर्थ है, राइट। बिल्कुल ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा अलंकार है वो श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहाँ एक ही शब्द का एक ही बार प्रयोग करके उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं। शब्द का एक ही बार प्रयोग करेंगे लेकिन उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकाले जाएंगे। इस अलंकार को शब्दों के अर्थ में गहराई और विविधता को दर्शाता है। ठीक है, इसका उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। श्लेष अलंकार का उदाहरण, यहाँ पर एक ही शब्द का एक बार प्रयोग करके उसके 2 या 2 से अधिक शब्द निकाले जाते हैं। ठीक है, तो श्लेष अलंकार हो गया। इसके बाद हम आते हैं, अगला अलंकार हमारा रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में जब उपमेय और उपमान में कोई भेद ना दिखाई दे, अर्थात उपमेय और उपमान को एक जैसा प्रस्तुत किया जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, कमल के समान सुंदर और चांद जैसी हंसी। जहाँ पे उपमा की जाती है, उपमेय और उपमान को एक जैसा प्रस्तुत किया जाता है। कमल के समान मुख, जैसे किसी का फेस एकदम ये बताएं कि उसके कमल का जो पुष्प होता है उसके समान है। और चांद जैसी हंसी, कि किसी की हंसी एकदम चंद्रमा के समान है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उपमेय और उपमान को मतलब उसको एक जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है, राइट। दोनों की तुलना उसको उसी रूप में की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमान की अनुपस्थिति में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ पे
अब प्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया था, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है सखी सोहत गोपाल के उर गुंजत की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावानल की ज्वाल। ये उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं, हमारा अगला है अतिसंयोक्ति अलंकार। अतिसंयोक्ति अलंकार में किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करते समय उस समय सामान्य सीमाओं या मर्यादाओं का उल्लंघन किया जाता है तो उस समय अतिसंयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसमें वस्तु या व्यक्ति को विशेषताओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। इसका उदाहरण है हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूँछ में आग नहीं लग पाई और सारी लंका जल गई और निशाचर भाग गए। तो यहाँ पे अतिसंयोक्ति अलंकार किसी को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाना। लाइक जैसे कहते हैं कि चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है, कि उसका एकदम चेहरा एकदम चंद्रमा के समान है। या फिर ये कहें कि वहाँ पे कहीं पे बहुत भयंकर भीड़ थी या कहीं कुछ भगदड़ मच गई तो नॉर्मल सा हो गया। लेकिन अतिसंयोक्ति जहाँ किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे अतिसंयोक्ति अलंकार होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अलंकार पर आधारित यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ बिना कारण काम होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बिना कारण काम होना पाया जाए वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार कहलाता है? उस अलंकार को हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। इसके बाद एक और आया क्वेश्चन नंबर 4, पीपर पात सरस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देख सुदामा की दशा करुणा करे करके करुणानिधि रोए, पानी परायत के हाथ छुओ नहीं नयनन के जल से पग धोए। इसमें कौन सा अलंकार? तो जैसे अतिसंयोक्ति अलंकार, मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि सुदामा की दशा को देख के करुणानिधि मतलब श्री कृष्ण भगवान रोने लगे, और पानी परायतन को हाथ छुओ नहीं नयनन के जल से मतलब अपने आंसुओं से उनके पैर धुल दिए। तो अतिसंयोक्ति अलंकार है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जहाँ समानता की बात संभावना के रूप में की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसा कि भी आपने ऊपर पढ़ा, जहाँ समानता की बात संभावना के रूप में की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 7, उसी तपस्या से लंबे थे देवदार जो चार खड़े, में कौन सा अलंकार है? इसमें प्रतीप अलंकार है। उसी तपस्या से लंबे थे देवदार जो चार खड़े, इसमें प्रतीप अलंकार है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये हमने उसमें एग्जाम्पल भी देखा था श्रेष्ठ अलंकार में, और क्वेश्चन भी आया है। और कई बार एग्जाम में भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी एक ही जगह यूज़ हुआ लेकिन उसका अर्थ कई बार आया है, तो इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, राइट। तो दोस्तों ये आज हमने अलंकार कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने अलंकार के सारे पार्ट, इसमें बेसिकली हमने 3 चीज़ों पर फोकस किया है। अलंकार के प्रकार जो आपको पता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार होते हैं, लेकिन इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उभयालंकार आता नहीं है एग्ज़ाम में। तो शब्दालंकार के 4 प्रकार होते हैं, आपको पता है, अनुप्रास, श्लेष, यमक और वक्रोक्ति। और अर्थालंकार जो है उसमें उपमा, काव्यलिंग, रूपक, विरोधाभास और उत्प्रेक्षा होता है। अनुप्रास आपने पढ़ा ही है कि इसमें अनुप्रास के बारे में शब्दालंकार में हमने डिटेल में भी पढ़ा था। और दूसरा हमारा जो अलंकार है अर्थालंकार, इसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये 2 अलंकार आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इन दोनों को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। और बहुत जल्द ही इस पर हम एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी करेंगे अलंकारों पे, बिल्कुल। तो जैसा आपको ये वीडियो अगर आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।